और मैं हूं आपके साथ खुशबू। अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच अदावत राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान सामने आई थी। तब से पल्लवी पटेल अकेले राह पर चलने की तैयारी कर रही थी और आखिरकार आज पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को तगड़ा झटका दे दिया है। पल्लवी पटेल ने नया समीकरण तैयार कर लिया है, जिससे अब अखिलेश यादव की नींद उड़ सकती है। क्या है पल्लवी पटेल का नया समीकरण? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में मास्टर कार्ड ऑफ पल्लवी। पहले राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान पल्लवी पटेल ने अपना गुस्सा जाहिर किया था और सपा के कैंडिडेट को वोट न देने की बात कही थी। तभी से ही शुरू हो गया था एक अलग गठबंधन बनने का वो कैनवास जो अब अखिलेश यादव को अखर रहा था। अखिलेश ने कांग्रेस से समझौता किया। पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सलीम शेरवानी और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे सभी नेताओं को तगड़ा झटका दे दिया। जैसे ही गठबंधन टूटा, पल्लवी पटेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा के 2017 में 47 विधायक थे। साल 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ आए, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल साथ आए। तब सपा में विधायकों का परिवार 47 से बढ़कर 111 हो गया और 34% वोट सपा को मिले। इसके बाद समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि 34% वोट उनके पास है और अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। बस यही अखिलेश की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इधर पल्लवी पटेल ने अखिलेश का साथ छोड़ा और अपना दल कमेरावादी का नया गठबंधन पीडीएम तैयार कर लिया। लेकिन अब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को कौन सा बड़ा सियासी झटका देने जा रही हैं, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 की सियासत की बिसात पर अखिलेश को गहरा सदमा लग सकता है। इंडिया जंक्शन पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के गठबंधन के बाद बनी इसी सियासी तस्वीर पर अपनी रिपोर्ट के जरिए रोशनी भी डालने जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों पल्लवी पटेल की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया था। माना जा रहा था कि अब पल्लवी पटेल सपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने का फैसला ले लिया। इस गठबंधन के ऐलान के बाद AIMIM और अपना दल कमेरावादी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में हाथ मिला लिया है। अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच अब गठबंधन भी हो चुका है। कल करीब 2 बजे लखनऊ में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। भले ही ये ऐलान आम जनता को इतना खास न लगता हो, लेकिन सियासत की बिसात पर अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले में पूरी तरह से सेंधमारी की तैयारी हो चुकी है। ये हम नहीं बल्कि जातिगत समीकरण कह रहे हैं। दरअसल यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर AIMIM और कुर्मी बाहुल्य सीटों पर अपना दल कमेरावादी चुनावी मैदान में खड़े होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले ही पल्लवी पटेल ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से एक खास मुलाकात भी की थी। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के एक साथ गठबंधन करने से उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पिछड़ा और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण सीधे तौर पर होना तय है, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड पर 100% पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में बगावत का दंश झेल रहे अखिलेश यादव को जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़े झटके से गुजरना पड़ा, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के मिलने से अब अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को भी गहरे सदमे से गुजरना पड़ सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।